नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक में पहली इकाई के अंतर्गत कविता क्रमांक 11 निर्माणों के पावन युग में, इसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस कविता पर चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 37 पेज पर। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित भूतपूर्व बल्कि अभूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संक्षिप्त परिचय। जन्म 25 दिसंबर, हिंदी में याद रखना बच्चों, दिसंबर शब्द इसी तरह से लिखना है, दिसंबर नहीं, दिसंबर। 1924 मध्य प्रदेश। परिचय: अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता, अच्छे स्पीकर भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, जीने की चाह, राष्ट्र प्रेम एवं ओज तेज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियाँ मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं। पद्य संबंधी कविता: रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली, लगातार आनंद देने वाली, जन जन तक आनंद पहुंचाने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन, नए, अनुसंधान, रिसर्च, खोज, संस्कृति के सम्मान, हिंदी में याद रखना संस्कृति ती पहला, संस्कृति के सम्मान, सम्मान मराठी शब्द, हिंदी में सम्मान, जगत का कल्याण, संसार की भलाई, उत्थान, राइजिंग, कल्याण, उत्थान यानी भला करना, विकास करना, हित करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। आइए देखते हैं सबसे पहले पंक्तियाँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु हैं, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आइए अब देखते हैं पंक्ति अनुसार शब्दार्थ और भावार्थ। निर्माणों में, क्रिएशन में, कुछ नए रचने की प्रक्रिया में, इस पावन युग में, इस पावन दौर में, इस पावन जमाने में, इस पवित्र युग में हम सभी भारतवासी, सभी देशवासी, सभी मनुष्य चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग न भूलें। आज़ादी के बाद का वक्त हो, वह भी हमारे निर्माणों का पावन युग था। 21वीं सदी का प्रवेश, 21वीं सदी में प्रवेश करना हो, वह भी निर्माणों के इस पावन युग में प्रवेश करने की भांति है। कवि हम सभी से एक ही गुजारिश कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना है कि कोई भी रचनात्मक पावन युग हो, हमें पहली प्राथमिकता चरित्र निर्माण को देनी चाहिए। हम दुनिया जहान की तरक्की कर लें, लेकिन उसके साथ ही साथ हम अगर चरित्र निर्माण करना भूल गए तो सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। यदि हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैज्ञानिक, सब कुछ हम बना दें, अच्छे बिजनेसमैन हम बना दें,
हम सारे जहान की सफलता हासिल कर लें, लेकिन साथ ही साथ हम अच्छे इंसान भी बनाएं, उनमें जीवन मूल्य भी दें, उनका चरित्र, उनकी ईमानदारी को भी हर कसौटी पर कसें, उनमें संवेदनाएं, वो भावनाएं अंकुरित करें। अन्यथा वह समाज खुद ही अपने पतन का कारण बनेगा। चरित्र निर्माण के बिना सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, बेकार हैं, अर्थहीन है। स्वार्थ साधना अपने स्वार्थों को पूरा करने, अपने मतलबों को पूरा करने, अपने हितों को पूरा करने की इस आंधी में, इस अंधे युग में एक अनंत होड़ है, ये अनंत स्पर्धा है। इसमें वसुधा, धरती का कल्याण, भलाई, ये भी मनुष्यों की जिम्मेदारी है, ये न भूलें। कवि कहते हैं कि मनुष्यों अपने स्वार्थों को पूरा करना है, लेकिन याद रखिए अपने मनुष्यों के लालच का कोई अंत नहीं है। धरती पे उपलब्ध साधन जो हैं वो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन मनुष्य के लालच के लिए धरती के सारे संसाधन भी अपर्याप्त हैं। तो इस स्वार्थ साधना, स्वार्थों को पूरा करने की इस आंधी में वसुधा, धरती के प्रति भी हम मनुष्यों की कोई जिम्मेदारी है। पर्यावरण की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का भान रहे, उसका एहसास रहे। वह कल्याण की भावना को भूलना अनुचित है, उस कल्याण की भावना को भूलना अनुचित है। कवि कहते हैं, माना अगम अगाध सिंधु हैं, संघर्षों का पार नहीं है। माना कि अगम है, बहुत दुश्वारियां हैं, बहुत गहरा है, जहाँ से गुजरना कठिन है, दुर्गम है, अगाध है, बहुत ही अनंत हैं। ऐसे सिंधु, ऐसे समुद्र हैं, ऐसे दरिया हैं, ऐसी नदियां हैं, लेकिन उनकी यात्रा करते हुए भी, चाहे नदी की यात्रा हो या समुद्रों को पार करने की यात्रा हो, वहाँ पर भी संघर्षों का कोई पार नहीं होता है, अंत नहीं होता है। एक समस्या मिटती है तो दूसरी मुँह बाएं खड़ी होती है। किंतु चाहे नदी हो या समुद्र हो, डूबना मझधारों में, बीच भंवर में, तूफानी लहरों के बीच में डूबना, साहस को, मनुष्य के साहस को, अब तक की उपलब्धियों को स्वीकार नहीं है। यह मनुष्य की आन बान शान के विरुद्ध है कि हम हथियार डाल दें, चुनौतियों का सामना न करें, मुश्किलों के सामने घुटने टेक दें। ये मानव इतिहास को, मनुष्य के साहस को स्वीकार नहीं होता। जटिल समस्या, जटिल, मुश्किल, कठिन समस्याओं को सुलझाने, उन्हें हल करने के लिए भी हम नूतन, नए अनुसंधान करना, रिसर्च करना, नई खोज करना ना भूलें। हर समस्या का एक समाधान है, ज़रूरत है बस सोचने की, चिंतन की, उस दिशा में गहन अध्ययन की। निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूलें। सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच चरित्र निर्माण भी हमारी उतनी ही प्राथमिकता होनी चाहिए जितनी कि बाकी उपलब्धियों के प्रति हमारी चाह होती है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। अपने स्वार्थों को पूरा करने की चाह में इस धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न भूलें। इस धरती का भी हमें ख्याल रखना है, इसकी भी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। इस धरती का भी कल्याण करना हमारी ही जिम्मेदारी है। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शील, चरित्र, विनय, विनम्रता, आदर्श होना, आइडियल होना, श्रेष्ठता, सबसे बेहतर होना, ये तार, ये चार मूल्य जो हैं, शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, ये चार मूल्य ठीक उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे तार के बिना झनकार उत्पन्न नहीं होती। वाद्य यंत्र में चाहे सितार हो, वीणा हो, अगर उसमें से तार हटा दीजिए तो वह वाद्य यंत्र, वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट झनकृत नहीं हो पाएगा, उससे संगीत के सुर नहीं पनपेंगे, संगीत नहीं गूंजेगा, झनकार नहीं आएगी, संगीत की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो वाद्य यंत्रों के लिए जैसे तार महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जीवन की श्रेष्ठता के लिए ये चार गुण आवश्यक है। इनके बिना मनुष्य जीवन
ठीक उसी वाद्य यंत्र की तरह होगा जिसके तार व्यर्थ हो चुके हों, नष्ट हो चुके हों। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? शिक्षा, एजुकेशन, क्या स्वर साध सकेगी? शिक्षा क्या अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाएगी? क्या शिक्षा का मकसद साकार हो पाएगा, पूरा हो पाएगा? यदि उस शिक्षा में नैतिक आधार नहीं, नैतिक बल नहीं है, एथिक्स नहीं है, वैल्यूज़ नहीं दे रहे हम, तो वह शिक्षा निराधार है। अगर हम भावी पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, एथिक्स वैल्यूज़ से परिचित नहीं कराते हैं, तो शिक्षा का उद्देश्य कभी भी सफल नहीं होगा। शिक्षा का उद्देश्य महज डिग्रियां बांटना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य महज पढ़ना, लिखना, जान लेना या जानकारियों का पुलिंदा जमा करना नहीं है। शिक्षा विवेक जगाने का काम करती है, सद्बुद्धि जगाने का काम करती है, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करती है, नैतिकता, संवेदनशीलता से आपका परिचय कराती है। हृदय में स्थित मानवता रूपी पावन गंगोत्री से आपका परिचय कराती है। ये सब शिक्षा के उद्देश्य हैं। तभी वह शिक्षा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है जब उसको नैतिकता का आधार दिया जाए, उसके बिना वह व्यर्थ है। कीर्ति, सफलता, प्रसिद्धि, कौमुदी चांदनी की गरिमा में, उसकी चकाचौंध में, उसके उजाले में, गरिमा में, उसकी महानता में संस्कृति का सम्मान न भूलें। आप अपनी भौतिक उपलब्धियों, इस संसार की सफलताओं में, सफलता चांदनी रात की तरह होती है, मन भावन होती है, चकाचौंध होती है, लाइमलाइट होती है, ग्लैमर होती है। इसमें आप खो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात स्मरण रहे, आप दुनिया जहान की तरक्की कीजिए, लेकिन आपकी तरक्की में संस्कृति का सम्मान भी शामिल होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, दूध में शक्कर की तरह एक रूप होना चाहिए। ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आप अपनी संस्कृति को नकार रहे हैं, उसे त्याग रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं और सफलता की, समृद्धि की चकाचौंध में आप खोए हुए हैं। इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। कवि आगे अंतिम हिस्से में कहते हैं, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। आविष्कारों, इन्वेंशंस की कृतियों में, रचनाओं में यदि मानव का प्यार नहीं है, यदि मनुष्य का प्यार, स्नेह नहीं है, कवि कह रहे हैं कि अगर इन्वेंशन के पीछे जो इंटेंशन है उसमें अगर इमोशन ना हो, उसमें अगर सेंटिमेंट्स ना हो, सेंसिटिविटी ना हो, तो फिर उसके होने पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यानी दुनिया का कोई भी आविष्कार करने के पीछे जो एक सोच होती है, वह सोच मानवता से भरी होनी चाहिए, वह सोच इस संसार की भलाई होनी चाहिए। इस सोच के साथ कोई भी आविष्कार अगर किया जाता है और वो सफल, काबिल, कामयाब होता है तो उसका होना सार्थक है। लेकिन अगर दुनिया को नष्ट करने के उद्देश्य से, मनुष्यों को मिटाने के उद्देश्य से कोई आविष्कार किया जाता है और वो कामयाब हो जाता है, तो भी उसका होना न होना एक समान है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। ऐसा विज्ञान का ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, अगर वो सृजन, क्रिएशन नहीं कर सकता, हीन नहीं कर सकता, तो वह विज्ञान का ज्ञान बेकार है अगर वह सृजन न कर पाए, कुछ नई रचने की क्षमता अगर उसमें न हो, कुछ नई रचनात्मकता, कुछ नया निर्माण वह न कर पाए, तो उस ज्ञान का होना न होना एक समान है। वह विज्ञान का ज्ञान व्यर्थ है अगर वह प्राणी का उपकार नहीं कर सकता, प्राणी के उपकार के उद्देश्य को भूलकर
अगर विज्ञान दुनिया जहान का सृजन कर लें तो भी उसका होना न होना एक समान है। भौतिकता संसार की सुख सुविधाओं के उत्थानों में, इनको पाने की चाह में, इनका स्तर बढ़ाने की चाह में, इसमें विकास करने की चाह में, इसमें नई उपलब्धियां हासिल करने की चाह में जीवन का उत्थान न भूलें, जीवन का विकास करना न भूलें। लग्जरी कंफर्ट से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, बेशक बढ़ाइएगा, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बढ़ाइएगा। अगर आप ये भूल गए तो आपकी सारी सफलता बेमानी है, बेकार है, व्यर्थ है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इस तरह से कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्तुत कविता में हमें चरित्र निर्माण करने की प्रेरणा दी है। आइए अब देखते हैं हम कविता की व्याख्या। निर्माणों के पावन युग में विषय प्रवेश। आज का युग विज्ञान और निर्माणों का पवित्र युग है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि हमें इस विकास काल में भी नए नए अनुसंधान, रिसर्च, खोज करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहला हिस्सा है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु हैं, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इतने अंश पर हम भावार्थ, कविता का सरल अर्थ देख लेते हैं। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि यह युग निर्माणों विकास का है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ हाइफन बीच में चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना, अपने स्वार्थ पूरे करने की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि ये सच है कि समुद्र अपार है, अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है, अंत नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। पेचीदा, कठिन, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। अगला हिस्सा, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। कवि इस अंश में कहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार बर्ताव अपनाने, विनम्र, पोलाइट, हम्बल बनने आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ कहलाने की भावना जागृत, दूसरों द के नीचे बढ़ाव की मात्रा जागृत करना जरूरी है, तभी लोगों में चेतना आ सकती है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूल नहीं जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है, यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को स्मरण रखना होगा। निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। अंतिम हिस्सा, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं,
उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता तो यह विज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। रचनात्मक शून्य, सृजन क्रिएशन, हीन नहीं करना, कुछ न करना। कवि कहते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं की दुनिया की सांसारिक तड़क भड़क, चमक, ग्लैमर, चकाचौंध के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान विकास करना न भूलें। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का विकास का है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चैत्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चैत्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। आइए अब देखते हैं शब्दार्थ। निर्माण, बनाने या रचने की क्रिया, रचना, पावन, पवित्र, शुद्ध, युग, इतिहास का बड़ा कालमान, दौर कहते हैं, ज़माना कहते हैं इसे युग को। चरित्र, आचरण, स्वार्थ साधना, अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया, वसुधा, पृथ्वी, कल्याण, भलाई, अगम, अपार, अथाह, अगाध, अथाह, सिंधु, समुद्र, सागर, संघर्ष, विकट परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास, मझधार, लहरों के बीचों बीच, साहस, हिम्मत, जटिल, पेचीदा, दुरूह, मुश्किल, सुलझाना, उलझन या जटिलता दूर करना, नूतन, नया, अनुसंधान, खोज, जांच पड़ताल। आइए अब हम देखते हैं कुछ चुनिंदा प्रश्न उत्तर। निर्माणों के युग को कहा गया है पावन। आंधी है स्वार्थ साधना की। निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। नूतन अनुसंधान और चरित्र निर्माण, वसुधा का कल्याण, वसुधा धरती। समुद्र की दो विशेषताएं, अगम और अगाध। पार, संघर्षों का दो ऐसे प्रश्न बनाने जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। संघर्षों का तो हम प्रश्न बनाएंगे पार किसका नहीं है, संघर्षों का। अगला प्रश्न है साहस को, ये उत्तर के तौर पे आना चाहिए और उसके लिए प्रश्न बनाना है। मझधारों में डूबना किसे स्वीकार नहीं है, यहाँ पे हम किसका और है के बाद क्वेश्चन मार्क, किसे और है के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह। तो मझधारों में डूबना किसे स्वीकार नहीं है, साहस को। पद्यांश में आया सौरमंडल का एक ग्रह, सौरमंडल सोलर सिस्टम का एक ग्रह, तो उसके लिए क्या नाम आया है, वसुधा पृथ्वी। शब्द संपदा, विलोम शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, निर्माण, विनाश, पावन, अपावन, समस्या, समाधान, स्वीकार, अस्वीकार। पद्यांश की प्रथम दो पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। प्रथम दो पंक्तियां, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। सरल अर्थ, कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों विकास का है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वास्थ्य सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भुलाना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं शब्दार्थ। शील, मिजाज, चाल ढाल, अच्छा चरित्र, विनय, नम्रता, आदर्श, अनुकरणीय वस्तु, श्रेष्ठता, उत्तमता, झनकार, झनझन का स्वर, साधना या सिद्धि करना, प्राप्त करना, नैतिक, नीति संबंधी, एथिक्स, कीर्ति, यश, शोभा, चमक, कौमुदी, चांदनी, गरिमा, महत्व, महिमा, कृति, कोई अच्छा या बड़ा काम, सृजनहीन, जिससे सृजन न हो सके, व्यर्थ, निरर्थक, उपकार, भलाई, भौतिकता, सांसारिकता, उत्थान, उन्नति। पद्यांश में आए मनुष्य के चार सद्गुण, सद्गुण अच्छे गुण, तो कौन से चार गुण आए हैं, शील, आदर्श, विनय, श्रेष्ठता। मनुष्य का नैतिक आधार शिक्षा के साथ आवश्यक है। शिक्षा के साथ आवश्यक है
मनुष्य का नैतिक आधार, उसके बिना शिक्षा व्यर्थ है। हम जिन्हें न भुलाएं वे संस्कृति का सम्मान करना और जीवन का उत्थान करना। होना जरूरी है आविष्कारों में मनुष्य का प्यार, विज्ञान में प्राणियों का उपकार। कौन सा विज्ञान? तो हमें प्रश्न तैयार करने हैं सृजनहीन। तो इसके लिए हम प्रश्न करेंगे, विज्ञान कब व्यर्थ है? कब व्यर्थ है? सृजनहीन होने पर, है ना। सृजनहीन विज्ञान। अगला प्रश्न हमारा है उपकार शब्द उत्तर में आना चाहिए। तो सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य क्या नहीं होता? मनुष्य का क्या नहीं होता? उपकार नहीं होता। शब्द समूह के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढने हैं जिससे सृजन न हो सके, निर्माण, उत्पत्ति, नया कुछ क्रिएशन न हो सके। सृजनहीन भौतिक वस्तुओं, सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की विचारधारा भौतिकता। पद्यांश की अंतिम 3 पंक्तियों का सरल अर्थ। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। इसका सरल अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि आविष्कारों की जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है यदि वे मनुष्य के काम की नहीं, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होगा, तो यह विज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क, चमक दमक के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान, विकास करना न भूलें। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। कल्पना पल्लव में हम देखें, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। इस पंक्ति को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आज सारी दुनिया में भौतिक उन्नति, सांसारिक उन्नति, सुख सुविधाओं को ही महत्व दिया जा रहा है, इसलिए संसार आज विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच गया है, लड़ाई के मुहाने पे खड़ा है, बारूद के ढेर पर बैठा है। वह अपनी संस्कृति और संस्कार भूलता जा रहा है। आज मनुष्य में मानवता की भावना का हास यानी नाश, पतन होता जा रहा है। लोग अपने स्वार्थों के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। लोगों में नैतिकता, एथिक्स, वैल्यूज़, मॉरल्स नहीं रह गई हैं। यही कारण है कि लोगों के हृदय से दया भावना, लोगों के प्रति हमदर्दी, सहानुभूति आदि के भाव गायब होते जा रहे हैं। जीवन मूल्यों के द्वारा ही मानव जीवन का उत्थान हो सकता है। इसी में सुख शांति है। हिंदी में शांति में ती पहला होगा हमेशा। बच्चों, इस तरह से हमने पहली इकाई की अंतिम कविता निर्माणों के पावन युग में इसकी चर्चा की, इसके प्रश्न उत्तर देखे, इस कविता के शब्दार्थ, भावार्थ को भी देखा। महत्वपूर्ण कविता है बच्चों। इसमें गागर में सागर है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने अभूतपूर्व कविता रची है। कभी वक्त मिले तो बच्चों आप गूगल पर, यूट्यूब पर इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण को सुनिएगा। पूरी दुनिया उनके भाषण कौशल्य की मुरीद थी। उनकी कला कुशलता, वे कितने अच्छे राजनीतिज्ञ थे इसका निर्णय इतिहास करेगा, लेकिन उनकी भाषण कला, उनकी बोलने की कला के सभी मुरीद थे। सभी अद्भुत रूप से उनके भाषण कौशल्य को पसंद करते थे। जिस शैली में पॉजेज लेकर वे बोलते थे, अद्भुत है, अनोखा है। एक प्रसंग मैं आपसे बांटना चाहूँगा कि आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद जब जेल से रिहा हुए तो उन लोगों में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। और भयंकर सर्दी, ठिठुरन का मौसम था। लोग हज़ारों, लाखों के तादाद में जमा हैं और जो भी
वक्ता आ रहे हैं जेल से निकल के, वे अपनी अपनी दास्तानें बता रहे हैं कि हमने ये सहा, हमारे साथ ये हुआ, हमने ये जुल्म सहे, हमें ऐसे टॉर्चर किया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। आपातकाल, इमरजेंसी 1975 के बाद का जो दौर रहा है जिसमें लोकतंत्र की हत्या हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे ही माइक थामते हैं, लाखों की तादाद में उमड़ा जन समूह पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक। भयंकर ठंड है, ठिठुरन है। कई महीनों की जेल के बाद ये आए हैं। लोकतंत्र के प्रहरी जेल में कैद थे, बाहर आए हैं। अब पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। और जो कहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वो मैं आपसे कहता हूँ। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में ज़रा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने। ये पंक्ति सुनते ही जन समूह में जो जोश, जो उत्साह का ज्वार फैला है, जंगल में लगी आग की तरह जो एक उत्साह, हर्ष फैला है, लोग जो तालियां बजाते रहे कि अटल बिहारी जी को काफ़ी देर तक रुकना पड़ा अपनी बात को जारी रखने के लिए। ये इनके कुशल वक्तृत्व शैली का नमूना था। आप सुनिएगा, अद्भुत है। अच्छा बोलना सीखने के लिए अच्छा सुनना आवश्यक है। इसी श्रेणी में मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि 20 अंक आपको मौखिक परीक्षा के हैं, बोलकर उत्तर देना है। तो पॉजेस कहाँ लेने हैं, ठहराव कहाँ होना चाहिए, ये सीखने के लिए अटल बिहारी जी के भाषण या उनकी कुछ काव्य, उससे बेहतर कुछ नहीं। वे खुद बोलते हुए उनको सुनिए। अच्छी हिंदी बोलने की कला में आप पारंगत हो जाएंगे। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में ज़रा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। तो बच्चों, इस तरह से इस भाग को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी और पाठ में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।